हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विवेक क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स जो कि क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वो कहते हैं गरीब के बच्चों का हथियार शिक्षा ही है। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ना है। गरीब के बच्चों के लिए शिक्षा ही हथियार है, तो ध्यान से पढ़ें। इस वीडियो हम कराने वाले हैं पाठ नंबर 1, हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए, हमारे आसपास के जो भी पदार्थ हैं प्रकृति में, जो भी हमारे आसपास रहते हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 कहता है कि संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी हैं वैज्ञानिक उसे पदार्थ कहते हैं। जो भी हमारी सामग्री से बनी हुई है, हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? सभी पदार्थ कहलाती हैं। नंबर 2 कहता है कि वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, मतलब उनमें भार होता है, वजन होता है और स्थान गिरती हैं, एक स्थान पर रखते हैं, जैसे कोई भी टेबल है, चेयर है, ये हमारी क्या स्थान गिरती हैं और द्रव्यमान इनमें वजन, तो आयतन घेरती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। जैसे नंबर 3 है, प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 भागों में बांटा है। कौन से पंच तत्व में भागों में बांटा है? नंबर 1 है वायु, नंबर 2 है पृथ्वी, नंबर 3 है अग्नि, नंबर 4 है जल और आकाश से बना बताया है। और पदार्थ को इन्हीं पंच तत्व में वर्गीकृत किया गया है, मतलब 5 भागों में बांटा गया है। एक तो पृथ्वी है तुम्हारी, वायु के बिना नहीं रह सकते हम, अग्नि के बिना भी नहीं रह सकते, जल के बिना भी नहीं, और आकाश। तो ये पंच तत्व माने गए हैं। अब है नंबर 4 में सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। क्या है? सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना विसरण कहलाता है। पदार्थों के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इसे अंतराणुक बल भी कहा जाता है। प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षण बल अलग अलग होता है। इन्हीं बलों के कारण पदार्थों की अवस्थाएं बनती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। नंबर 1 ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनकी कणों की विभिन्न वस्तुओं के कारण होती हैं। कौन सी? एक तो आपका है ठोस, नंबर 1, ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। और नंबर 2 आता है द्रव्य, नंबर 3 पर आता है आपका गैस। ये तीनों क्या हैं? पदार्थ की अवस्थाएं हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही टॉपिक अच्छा है, तो इसे आप कॉपी पेंसिल से लिखते रहें। अब है बल लगाने पर ठोस टूट जाते हैं, टूट सकते हैं। बल लगाएंगे हम तो क्या है? ठोस टूट सकते हैं। जैसे हथौड़ी से ठोस को पीटें तो क्या है? टूट सकता है, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है। लेकिन ठोस का आकार नहीं बदलता, टूट तो सकता है। द्रव्य का कोई अपना आकार नहीं होता है। जिस बर्तन में इसे रखते हैं ये उसी का आकार ले लेता है। क्या है? जिस बर्तन में हम द्रव्य को रखते हैं ये किसका आकार ले लेता है? उसी का आकार लेता है। परंतु द्रव्य का आयतन होता है। क्या है? आयतन होता है। अब है द्रव्य में ठोस। द्रव्य में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। यह कारण है कि द्रव्य अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है।
मतलब ठोस की अपेक्षा द्रव्य में रिक्त स्थान अधिक होता है। उसी प्रकार ठोस एवं द्रव्य की तुलना में तो गैस की संपीड्यता कंप्रेशन काफ़ी अधिक होती है। तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्थाएं बदल दी जा सकती हैं। उसी प्रकार जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका ताप उस पदार्थ का गलनांक बन जाता है। मतलब जो भी पिघलता है तो वह दूसरे का क्या है, ताप गलनांक बन जाता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस में से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। मतलब गलने की प्रक्रिया यानी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता तापमान नहीं बदलता है, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके। तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसी प्रकार है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है, इस तापमान को उस पदार्थ का क्वथनांक या जल का क्वथनांक 100 सेल्सियस या 373 केल्विन है। द्रव्य अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वाधन कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं। जैसे ठोस CO2 द्रव्य अवस्था में है आए बिना सीधे गैस परिवर्तित कर जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बदल देता है। अब है वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है, इस तापमान को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 सेल्सियस या 373 केल्विन है। द्रव्य अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में वापस और ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। द्रव्य अवस्था में कोई भी चीज़ है हमारी द्रव्य अवस्था में, उसे ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में, मतलब ठोस अवस्था है फिर सीधे उसे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसी प्रकार पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं। ठोस CO2 द्रव्य अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ ड्राई-आइसिस कहते हैं। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव्य में बदलने लगती है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण या वाष्पीकरण से शीतलता आती है। अब है पाठगत प्रश्न। पाठगत प्रश्न में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, तो कौन से पदार्थ हैं, तो कुर्सी में है या वायु है या स्नेह है या गंध है, घृणा है, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। इनमें से हमें पदार्थ ज्ञात करने। तो देखिए कुर्सी हमारा क्या है, द्रव्यमान स्थान गिरते इसमें आयतन होता है, तो ये पदार्थ है। वायु भी क्या है, हमारा पदार्थ है।
बादाम भी क्या है, हमारा पदार्थ है। और शीतल पेय ये हमारे क्या है, आदि पदार्थ हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। मतलब गर्म खाने की तो आपके पास पहुंच जाती है सुगंध, मगर ठंडे खाने की सुगंध पाने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। यह उत्तर है। यह पदार्थ के कणों की विशेषताओं का गुण है। जो तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनकी बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है और यह फैलने लगते हैं। यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेजी से हमारे पास पहुंचने लगती है। नंबर 3, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। इससे पदार्थ का कौन सा गुण परीक्षित होता है? उत्तर है, यह क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। नंबर 4 क्वेश्चन, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नंबर 2, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। नंबर 3, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व द्रव्यमान बट्टे आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। विसरण किसे कहते हैं? दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना। दो विभिन्न पदार्थ के कण जो भी दोनों स्वतः ही अपने आप मिल जाते हैं उसे हम विसरण कहते हैं। गलनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है, वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। मतलब जो कोई भी वस्तु या पदार्थ को हम क्या है, गलनांक जिस ताप पर वो गलने लगती है उसे उसका गलनांक कहलाता है। क्वथनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है, वह ताप उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। बहुत ही सरल है दोस्तों कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना मतलब उबलना शुरू कर देता है। जैसे 100 सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या है, पानी कोई भी चीज़ उबलने लगती है तो वह क्या है, 100 सेल्सियस जल का क्वथनांक हुआ। तो उसी प्रकार वह ताप उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, CO2। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक का नाम लिखिए। तो वह है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक है। 2 है दाब। गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं।